आजकल की हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस और स्ट्रेस तो आते ही रहते हैं और हम खुश ही नहीं रह पाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमारे ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, ये चैलेंज पूरा हो जाएगा तो हम खुश रहेंगे। हम सोचते हैं हमारी खुशियाँ पैसों से होती हैं, जब हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो हम खुश रहेंगे। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत सालों पहले गुमथा गांव में एक किसान रहता था और वो हमेशा ही दुखी रहता था। अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेके बहुत उदास रहता था और अपने दुख और उदासी के बारे में लोगों को बताता फिरता था। उसको किसी दिन गांव वाले ने सलाह दी कि तुम महात्मा गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वो सबकी समस्याओं का कोई ना कोई हल बताते हैं, तुम्हारी समस्या भी हल कर देंगे। वह किसान उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे ही दिन सीधा महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उनको प्रणाम करते हुए वहां बैठ गया और बताने लगा, मैं किसान हूँ और खेती बाड़ी करता हूँ और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आया हूँ। दरअसल कई बार मेरी फसल अच्छी नहीं होती, कभी मानसून नहीं आता, कभी मेरे औजार खराब हो जाते हैं, कभी कुछ और समस्या हो जाती है और मैं परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है, वो बहुत सुंदर और सुशील है, मुझसे प्यार भी करती है, पर कभी कभी मुझसे बहुत झगड़ती है, मुझे परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और सोचता हूँ अगर मैं विवाह ही नहीं करता, जीवन में अकेले रहता तो कितना अच्छा था। और इस तरह वो अपनी दूसरी परेशानियाँ भी महात्मा बुद्ध को सुनाता चला गया और महात्मा बुद्ध बैठे उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले, वो बस ध्यान से किसान की ही बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान आगे बोलता है, मेरा एक लड़का भी है, वो काफ़ी अच्छा है पर मुझे बहुत परेशान करता है, कभी कहना नहीं मानता, कभी गलत व्यवहार करता है, कभी मेरा कहा नहीं सुनता। मैं सोचता हूँ कि ये मुझे बुढ़ापे में कितना परेशान करेगा। ऐसा कहते हुए किसान अपनी परेशानी बताता चला गया और जब किसान ने अपनी सारी समस्याएं बता दी कि वो क्यों दुखी रहता है तो सब कुछ उसने गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास बचाने के लिए, सुनाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसका मन काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध ने सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी समस्याओं की उम्मीद, समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफ़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद बेसब्र होकर उसने गौतम बुद्ध से कहा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसका जवाब सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गया। उसके अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं कि आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने तो सुना है आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, फिर मेरी समस्याओं का क्यों नहीं? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं, आपके जीवन में जितनी कठिनाइयाँ हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती हैं और सबको छोटी बड़ी समस्या लगी ही रहती है। जीवन में कोई समस्या ऐसी नहीं है जो दूसरों को ना हो। आपके जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं और उनका सामना करना ही पड़ता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ज़िंदगी में समस्याएं, दुख सुख तो आएंगे ही। कभी ऐसा होता है कि अपने भी पराये लगने लगते हैं और कभी कभी पराये भी अपने हो जाते हैं। जीवन तो हमेशा ही समस्याओं से घिरा रहता है। अगर किसी के समस्या में एक ज़िंदगी में एक समस्या हल हो जाती है तो दूसरी आ जाती है। ऐसे तुम कब तक ये सब करते रहोगे? बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ गया और उन्हें वो कहने लगा कि लोग तो आपको महात्मा कहते हैं, मैंने सुना है सबकी समस्याओं का निवारण करते हैं
और मुझे फजूल बातें सुना रहे हैं। क्या मेरा आपके पास आना व्यर्थ हो गया? क्या जो मैंने सुना था वो सब झूठ था? इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगा। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई मैं उनका समाधान नहीं कर सकता, लेकिन जो तुम्हारी असली समस्या है, जो तुम्हारी सचमुच समस्या है, मैं उसका निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया। उसने कहा कि मैंने जो भी समस्याएं बताई उसके अलावा मुझे और कोई समस्या नहीं है, और अगर है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है? बुद्ध उससे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं जानते आप किस जीवन में क्या समस्या है। आप सोचते हैं हमेशा कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई समस्या ना आए, कभी कोई दुख ना आए। आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ समस्या होती ही है, सुख दुख होते ही हैं। दुनिया में हर एक के जीवन में ऐसा होता है। ये सोच लेना कि मैं ही दुखी इंसान हूँ, ये आपकी समस्या है। अपने आसपास के लोगों को देखो, हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान है। हर किसी को कुछ ना कुछ सुख दुख है। ज़िंदगी है तो सुख दुख आकर ही रहेंगे। इस स्थिति पर काबू होना चाहिए। तुम्हें ऐसा सोचना छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। अब वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे थे। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि अपनी समस्याओं के लिए हमें दूसरों से शिकायत नहीं करनी चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। ना ही पैसा और ना ही और कुछ हमें खुश रहने से नहीं रोक सकते। खुश रहने की अपनी चॉइस बनाइए और रोज़ अपने आप को इसके लिए तैयार करें, चार्ज करें। खुशियाँ खुद स्वयं आप पर निर्भर करती हैं। खुश रहना एक मानसिक स्थिति है। जब हम सोचते हैं कि हमें खुश रहना है, तब वास्तव में हम खुश हो सकते हैं।